आइए आज आपको बताते हैं एक अत्यंत रोचक घटना के बारे में। माँ महालक्ष्मी जब नारायण से नाराज होकर एक बार पृथ्वीलोक चली आईं, तब उनकी खोज में जब भगवान विष्णु भूलोक पर आए, तब यह सुंदर घटना घटी। भूलोक में प्रवेश करते ही उन्हें भूख, प्यास एवं मानवीय गुण प्राप्त हुए। भगवान श्रीनिवास ऋषि अगस्त्य के आश्रम में गए और बोले, मुनिवर, एक विशिष्ट कार्य से भूलोक पर आया हूँ और कलयुग के अंत होने तक यहीं रहूँगा। मुझे गाय का दूध अत्यंत प्रिय है और मुझे अन्न के रूप में उसकी आवश्यकता है। मैं जानता हूँ आपके पास एक बड़ी गौशाला है, उसमें अनेक गायें हैं। आप मुझे एक गाय प्रदान करें। ऋषि अगस्त्य हंसे और मुस्कुराते हुए कहा, आप पत्नी के साथ यहाँ आइए, तब मैं आपकी यह मनोकामना अवश्य पूरी करूँगा। तब उन्होंने कहा, ठीक है, मैं ऐसा ही करूँगा। उसके बाद भगवान ने पद्मावती से विवाह किया और वे ऋषि अगस्त्य के आश्रम में अपनी गाय मांगने पहुँचे। उस समय ऋषि अगस्त्य अपने आश्रम में नहीं थे। तब भगवान ने कहा, ऋषि अगस्त्य ने मुझसे गौदान का वादा किया है, आप लोग ही वह मुझे प्रदान कर दें। तब उन्होंने कहा, नहीं, जब तक ऋषि नहीं आ जाते हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे स्वामी वे ही हैं। भगवान ने लौटते हुए कहा, जब आपके आचार्य आ जाए तब आप उन्हें मेरे बारे में कहना और कहना कि मैं पत्नी के साथ आया था। थोड़े ही समय में भगवान थोड़ा आगे गए थे, तभी ऋषि अगस्त्य अपने आश्रम में वापस आ गए और उन्हें जब शिष्यों ने इस बात के बारे में बताया तो वे अत्यंत निराश हो गए। सोचने लगे, स्वयं श्री नारायण माता लक्ष्मी के साथ मेरे आश्रम में पधारे और मैं अपने वचन का पालन ना कर पाया। यह तो बड़ा ही अनर्थ हो गया। फिर भी कोई बात नहीं, प्रभु को जो गाय चाहिए थी वह तो देना ही चाहिए। ऋषि तुरंत गौशाला में दाखिल हुए और एक पवित्र और सुंदर गाय को लेकर भगवान श्रीनिवास जिस दिशा में गए थे उधर की ओर दौड़ पड़े। उनके पीछे भागते हुए वे तेलुगु भाषा में पुकारने लगे, स्वामी गोवु इंदा, गोवु इंदा, स्वामी गोवु इंदा, गोवु इंदा। तेलुगु भाषा में गोवु का अर्थ गाय और इंदा का अर्थ ले जाओ होता है। इस तरह से ऋषि यह पुकार रहे थे कि स्वामी आप गाय ले जाओ, स्वामी आप गाय ले जाओ। कई बार पुकारने पर भी प्रभु ने पलट कर नहीं देखा। तब ऋषि ने अपनी गति को बढ़ाया, जिससे भगवान के कानों में उनकी आवाज़ पहुंची और वे रुके। भगवान की ऐसी लीला हुई, उन शब्दों का रूपांतर हो गया, स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा, स्वामी गोविंदा। ऋषि के बार बार पुकारने के पश्चात भगवान श्रीनिवास, वेंकटेश्वर एवं देवी पद्मावती वापस मुड़े और ऋषि से पवित्र गाय को स्वीकार किया। ऋषि अगस्त्य से गाय को स्वीकार करने के पश्चात वेंकटेश्वर स्वामी श्रीनिवास ने कहा, मुनिवर, आपने अज्ञानतावश 108 बार पुकारा है। मैं कलयुग के अंत तक इन्हीं पहाड़ियों में स्थापित रहूंगा और मेरे सभी भक्त मुझे गोविंदा इसी नाम से पुकारेंगे और मुझे जब भी इस नाम से पुकारा जाएगा तब आपका भी स्मरण किया जाएगा, क्योंकि इस प्रेम भरे नाम का कारण आप ही हैं। यदि किसी कारणवश कोई भक्त मंदिर तक आने में असमर्थ हो जाएगा और मेरे गोविंदा नाम का स्मरण करेगा, तब मैं उसकी सारी आवश्यकता पूरी करूँगा। इन सप्त पहाड़ियों पर चढ़ते हुए जो गोविंदा नाम को पुकारेगा, उन सभी श्रद्धालुओं को मैं मोक्ष प्रदान करूँगा। जय श्री गोविंदा। गोविंदा गोविंदा वेंकटरमना गोविंदा। वैसे भगवान के इस नाम अर्थात गोविंद का एक अर्थ और होता है। गो अर्थात गाय, विंद अर्थात रक्षा करने वाला या पालने वाला। इस तरह गोविंद का अर्थ गायों को पालने वाला या रक्षा करने वाला होता है। हरे कृष्णा, श्री राधे।